बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। एक अहम समाअत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सज़ा मुअत्तली के मुतालिक जो दरख्वास्त है वो आज हुई है। और जिस तरीके से गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ बीमार हो चुके थे, लेकिन आज वो सेहतियाब हैं और तकरीबन सवा घंटे के उन्होंने एक तवील तरीन दलाइल दिए हैं। और उन इब्तदाई दलाइल से मैंने तो कम से कम ये नतीजा अख़ज़ किया है कि शायद इमरान ख़ान की जो आज कैद है वो आज भी ख़त्म ना हो और कुछ मज़ीद उनको दिन जो है वो लग सकते हैं। कमर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो आज कमरा अदालत में जो माहौल था उस पर बात कर लेते हैं। कमर जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज एक तो अमजद परवेज़ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं और दौरान दलाइल कोई घंटा डेढ़ घंटे बाद उन्होंने कहा जी मुझे दवाई लेने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। ये दवाई लेने वाले जो गए हैं, क्या ये वापस आ जाएंगे या ये माजी की तरह जो दवाई लेने गए थे वो वापस ही नहीं आए? अब इनका भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनके क्लाइंट और ये खुद वकला जो हैं ये बड़े बीमार होते हैं और फिर दवाइयाँ लेने भी जाते हैं दूर दूर। एक तो वो वापस नहीं आए हैं और वो कह रहे हैं अक्टूबर में आ जाएंगे, लेकिन अमजद परवेज़ साहब अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। वैसे ये इंटरेस्टिंग केस है कि इस बार मुलजिम बीमार नहीं हो रहा, पहले जज बीमार हो रहा था, अब वकील बीमार हो गया। और सबको पता है कि क्यों हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये तो निज़ाम सिस्टम ही बीमार है हमारा। जी जी जी, सबको पता है कि क्यों हो रहे हैं, केस को डिले करना चाहते हैं। ज़ुबैर, आज की हेयरिंग पे आते हैं और हेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है आज की। राइट नाउ जो अदालत में चल रहा है 5 ऐसे नुकात हैं जिस पे अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल देने हैं। अभी एक नुक्ता तकरीबन 1.5 घंटे से उस पर बहस हो रही है। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है कि इस सारे केस में आप स्टेट को फरीक बनाएं, यानी स्टेट को नोटिस जारी किया जाए और फिर उसके बाद जब स्टेट को फरीक बनाएंगे उनका वकील आएगा, वो आर्ग्यू करेगा और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसका फ़ैसला करें। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी ये कहा है कि आज के दिन मैं इसका फ़ैसला दे दूँगा, तो उसको किसी तरह से डिले किया जाए। तकरीबन 1.5 घंटा दलाइल देने के बाद वो आगे चले और फिर मामला आया, आपको पता है कि वो मैजिस्ट्रेट के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैजिस्ट्रेट वाले पॉइंट पे जाने से पहले जुमेरात के रोज़ जब गुज़िश्ता समाअत हुई थी तो पौने घंटे के दलाइल इसी नुक्ते के ऊपर जो है वो अमजद परवेज़ ने दिए थे और कि स्टेट को जो है ना वो फरीक नहीं बनाया गया। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं क्यों मैं कह रहा हूं कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो स्टेट को फरीक बनाने वाला जो नुक्ता है उस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कायल कर लेंगे, क्योंकि जुमेरात के रोज़ पौने घंटे के दलाइल के दौरान जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उन्होंने कहा था जी हमने आपका ये नुक्ता जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, अब आगे बढ़ें। आज की समाअत में दोबारा उसी नुक्ते के ऊपर दलाइल से आगाज़ हुआ है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है, क्लैरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन ये गुज़िश्ता समाअत में भी ये हुआ था और आज जो है वो दोबारा उसी दलाइल को छेड़ने का जो मकसद है का मकसद ये है, स्टेट को इन्वॉल्व जब आप करेंगे तो ये केस में स्टेट अपना वकील करेगी। ये तो आपका आर्गुमेंट्स अलग है ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस नुक्ते के ऊपर दलाइल कंक्लूड हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, दलाइल इस पे जुमेरात को कंक्लूड हो गए थे, आज दोबारा दिए गए और उसका वक्त भी दिया गया। 1.5 घंटे से एक बात पे बहस हो रही है कि स्टेट को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं, और जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि हम ठीक है, आपका ये नुक्ता हमने नोट डाउन कर लिया, आप आगे चले। और आगे चल के उन्होंने बात की जो मेन नुक्ता है, जो कि लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी पेटिशन में सबसे अहम नुक्ता उठाया हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत में कहा था कि हाई कोर्ट इसको डिसाइड करे। नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है कि जब भी इलेक्शन कमीशन कोई केस बनाता है तो वो सबसे पहले लोअर जुडिशरी में जाता है। लोअर जुडिशरी का मतलब मैजिस्ट्रेट, सबसे छोटा जो ओहदेदार है मैजिस्ट्रेट है। मैजिस्ट्रेट उस केस को परखता है, आया ये केस बनता है या नहीं बनता। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि इसका रैशनल क्या है, आखिर लोअर जुडिशरी में क्यों भेजा जाता है। तो इसका रैशनल ये है कि देखा जाए कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो केस बनाया गया है क्या वो कानूनी तकाज़ों पे पूरा उतरता है या नहीं। अगर वो कानूनी तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता, इसका मतलब है केस नल एंड वॉइड है। तो यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी की गई, पहले इधर की गई, लेकिन इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये हमने इस मामले को देखना है कि ये अगर हमारे पास मजिस्ट्रेट के पास केस आता है तो उसका रैशनल ये था कि वो परखता कि बनता है या केस या नहीं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसके क्रॉस आर्ग्यूमेंट में अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि 1975 से लेके रोपा कानून के तहत अभी तक जो केस बनते आए हैं वो डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट के पास आ रहे हैं और उस वो जो है वो मैजिस्ट्रेट उनको नहीं परख। सर, इसका अगर इन प्रोसीजरल ओवरलैप्सेस से
या प्रोसीजरल लैप्सेस से हमने बचना था, तो इसका तरीकाकार ये था कि आप बाय बुक जाएं। बाय बुक आप जब जाते हैं तो वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता, फिर ट्रायल कोर्ट के पास जाता, उसके बाद फिर हायर जुडिशरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस में देखने को ये आया कि डिफेंस भी नहीं दिया गया, फिर एक दिन में 3 कॉल्स लगाई गई और फिर उसके नतीजे में जब वो डिफेंस कौंसल ख्वाजा हारिस नहीं थे तो फैसला सुना दिया गया। तो बड़ी क्लियर एक बात है कि ये फैसला बड़ी जल्दी में हुआ है और एक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अदालत ने मौका दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जो दोबारा सुनने का कहा है, ये हवा में नहीं कहा या इमरान बर्दारी में ये जजेस नहीं है, ये जजेस इस वजह से ये कह रहे हैं मेरिट के अगर ऊपर देखा जाए तो ये तो एक दिन में ये केस फारग हो जाए। मेरिट के ऊपर अगर बात करें तो ये एक दिन में केस फारग हो जाए, लेकिन इतना इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई वो जो लोग कहते हैं कि लाडलापन है, ये लाडलापन नहीं है। कानून सामने आपके नज़र आता है, सिर्फ जो हक के दिफा ख़त्म किया ना उसकी बुनियाद पर ये इमरान खान की जो सज़ा है ना वो मुअत्तल हो सकती है, सिर्फ हक के दिफा के ऊपर। लेकिन वो जो दलाइल आप देख रहे हैं ज़मानत के केसेस में इतने तवील दलाइल नहीं होते, ये मेन अपील में इतने लंबे लंबे जो लंबे चौड़े दलाइल होने थे वो होंगे। सर सेंटेंस सस्पेंशन पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के टोटल दलाइल होते हैं, ये मेन अपील सुनी जा रही है और उसमें जो है वो इतने लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि एक ऐसा केस है जिसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कैदी नंबर 804 को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन जो है जेल के अंदर रखना है, यही मकसद है और उसके अलावा नहीं है। तो इससे तो ये जाहिर होता है, इससे तो ये चीज़ जाहिर होती है कि ये केस इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन का ये ज़ाती केस तो नहीं है ना, वो ज़ाती तौर पे क्यों फरीक बन गया? देखिए इलेक्शन और फिर प्राइवेट वकील भी उन्होंने कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन का केस इस वजह से है कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट को ये केस भेजा था। लेकिन ये ज़ाती केस तो नहीं है ना, ये उनको इलेक्शन कमीशन तो आईनी इदारा है, आईनी इदारा है, लेकिन वो चूंकि आपको पता है ऑटोनमस है तो इस वजह से उन्होंने किया और वो आप कह रहे हैं कि स्टेट को इन्वॉल्व किया जाए। अब उन्होंने प्राइवेट वकील कर लिया अमजद परवेज़ साहब, लेकिन इंटरेस्टिंगली अमजद परवेज़ साहब की आपको हिस्ट्री पता है कि वो शरीफ फैमिली के वकील रहे हुए हैं, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से लड़ रहे हैं। तो कि गठजोड़ क्या है ये आपको आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन इस नुक्ते पे कंपैरेटिवली आप देखें तो एक नुक्ता क्लियर हो गया है, 4 नुकात मज़ीद हैं। आज ये समाअत होगी और उसके बाद देखना ये है कि क्या जो है चीफ जस्टिस वो आज फैसला सुना देंगे या फिर वो स्टेट को कहेंगे कि भाई नोटिस कर देंगे, आप इसमें दलाइल दें। आज सुबह के जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया उसके मुताबिक उन्होंने आज फ़ैसला सुनाना है। लेकिन मैं ज़ुबैर आपको एक बात बताऊं कि आज अगर ये फ़ैसला हो जाता है इमरान खान की, आज नहीं तो कल सज़ा मुअत्तल यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाती है, दैट इज़ रिटन ऑन द वॉल एज ऑफ नाउ। तो हम ये देखेंगे कि किसी और 180 के करीब केसेस हैं, किसी और केस में उनकी वहीं पे गिरफ्तारी डाल के वहीं पे रखा जाएगा, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन। जैसे साइफर की टीम परसों जो है इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करने आई, तो इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलना इज़ नॉट ऑन कार्ड्स राइट नाउ। कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन इस कोशिश से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, पीटीआई थोड़ी सी रिवाइव बैक कर सकती है, बाहर नहीं आएंगे सर वो। चलें, अभी तो इस वक्त जो अमजद परवेज़ हैं जो नवाज़ शरीफ के साबका वकील रह चुके हैं, इस वक्त इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दवाई लेने गए हुए हैं। 15 मिनट का उन्होंने वक्फा किया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने बड़े आराम से उनको जो है ना वो दवाई लेने के लिए भेज दिया। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दवाई लेने के लिए एक मुलजिम को भेज दिया था। सुना है कि वो अपारा तक हैं क्योंकि वहाँ पे फार्मेसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मेडिकल स्टोर ज़्यादा हैं। तो देखते हैं वो वापस आते हैं कि तो उनके जो दवाई होगी उसका कितना असर होगा, दलाइल के अंदर वो क्या कहेंगे, इस पर आपको तफसीलें लगा करेंगे।